नमस्कार मित्रों। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के कुछ खास सवाल जो है बार बार आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार आपके सवाल जो है उनका मैं ठीक प्रकार से जवाब दे पाऊँ, जिससे कि आप लोग बार बार जिन सवालों को लेकर के परेशान हैं या बार बार जो चीज़ें पूछते हैं वो सभी को एक बार ध्यान में आए। मित्रों, यहाँ पर पहला सवाल जो बहुत बार पिछले 2-3 दिनों से लगातार आ रहा है वो है, क्या रीट मेंस या ग्रेड थर्ड की परीक्षा फरवरी में हो जाएगी? तो ये बहुत सारे लोगों को, विशेषकर ग्रेड सेकंड के प्रश्न पत्रों में जो गड़बड़ हुई है या जो ग्रेड सेकंड के प्रश्न पत्रों को लेकर के पेपर लीक मामला हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि कहीं ऐसा नहीं है कि उस परीक्षा के आगे पीछे होने से हमारी परीक्षा पर उसका असर पड़े। तो दोस्तों, पहले नंबर पर तो आपको ध्यान रखना है कि आरपीएससी का मामला है ग्रेड सेकंड, और आपका जो है एग्ज़ाम है वो होना है जो है चयन बोर्ड से। तो संस्थाएं दोनों अलग अलग है, इसलिए व्यवस्थाओं को लेकर के अगर हम बात करें तो कोई अंतर नहीं आएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, आपका जो सुनिश्चित रूप से 25 से लेकर के 28 फरवरी तक का जो शेड्यूल दिया हुआ है, निश्चित रूप से इसी में आपकी परीक्षा होना तय है। इसलिए तय है दोस्तों कि दोनों संस्थाएं अलग अलग हैं, इसलिए आपकी परीक्षा पर उसका बहुत बड़ा असर नहीं आएगा। वो एक अलग बात है कि सरकार जो है आने वाले समय में इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इसको लेकर के कुछ विशेष प्रकार के बंदोबस्त करती है। तो उसको लेकर के किसी तरह से हम सोचें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अभी समय है, अभी 2 महीने का समय लगभग है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर में नहीं आना है, बल्कि ये ध्यान में रखना है कि हर हाल में हमारी परीक्षा इसी समय होने वाली है। तो परीक्षा की तिथि को लेकर के आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। दोस्तों, परीक्षा की तिथि को लेकर के जब हम बार बार कंफ्यूज होते हैं तो ऐसी स्थिति में लेकर के कंफ्यूज होते हैं तो हम परेशानी महसूस करते हैं। तो आप परेशान न हो, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, पर तिथि को लेकर के परेशान न हो। आपके मस्तिष्क में ये बात रहे कि हम निश्चित रूप से उसी समय परीक्षा देने वाले हैं। तो पहले नंबर का जो सवाल है उसका मेरे पास जो जवाब हो सकता है या मैं जो जवाब मान सकता हूँ वो यही है कि परीक्षा हमारी लगभग उसी तिथि को होनी है। और अभी 1-2 दिन पहले आपने देखा हो तो इस तरह के समाचार भी मिले हैं कि चयन बोर्ड जो है निश्चित समय पर परीक्षा करवाने के लिए एकदम तैयार है, तत्पर है, और अपनी पूर्ण तैयारियों के साथ में, सख्ती के साथ में, बिना किसी व्यवधान के या बिना किसी पेपर से संबंधित गड़बड़ी के समय पर अपनी परीक्षाएं हो, ऐसी अपेक्षाएं हम लोग भी करते हैं और हमें भी करनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न आपका बार बार आ रहा है वो प्रश्न है ये, अब 2 महीने में कैसे करें तैयारी? तो दोस्तों, 2 महीने में कैसे करें तैयारी, इसको लेकर के यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर तो दोस्तों, जो आपका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम चल रहा है, पूर्व निर्धारित रूप से आप जैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो भी आपका है, किसी रणनीति से आप पढ़ रहे हैं या किसी भी प्रकार का टाइम टेबल बनाकर आप पढ़ रहे हैं या कोई विशेष प्रकार का टारगेट बना करके आप पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों उसको आपको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है, उसको 100% फॉलो करना है और उसी के अनुसार आपको जो भी कार्यक्रम है उसके अनुसार अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। उसमें बार बार किसी भी व्यक्ति के या मेरे या किसी अन्य व्यक्ति के कहने से बदलाव अपने को नहीं करना चाहिए। मतलब जो तैयारी हम कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, जो व्यवहार अपने पहले अपना रखा है, जो रणनीति हमने अपना रखी है, उसको ही हमें फॉलो करते रहना चाहिए, उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों, हमें इस समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, महत्वपूर्ण नोट्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो, हमें यहाँ पर क्या करने की आवश्यकता है, आप दूसरे नंबर पर जिस रणनीति से आप तैयारी कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, साथ साथ में हमें इस समय ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ का होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमें होगा दोस्तों, हम मॉडल पेपर्स और महत्वपूर्ण नोट्स जो भी हमारे पास में उपलब्ध हैं उनकी प्रैक्टिस करें। नए नए नहीं खरीदें, जो हमारे पास उपलब्ध है उनकी एक से अधिक बार प्रैक्टिस करें। कई बार एक मॉडल पेपर का हमने जो है बंच लिया, उसके अंदर मान लीजिए 10 मॉडल पेपर हैं,
उसको एक बार हमने किया, उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई तो फिर हम सोच लेते हैं कि इसको तो हमने हल कर लिया, अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। एक ही मॉडल पेपर में अगर 10 पेपर हैं और उसमें प्रत्येक में 150 प्रश्न हैं, यूँ मान के चलिए, तो आपके वो जो प्रश्न हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस आप करेंगे तो वो बहुत सारे नए प्रश्नों को भी आपके अंदर जो है डेवलप करेंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और एक ही प्रकार की मॉडल पेपर या एक ही प्रकार की जो पुस्तक है या नोट्स हैं उनको बार बार हमें यहाँ पर देखना है। एक दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, विशेष रूप से वे टॉपिक जिनके प्रश्न अधिक आते हैं उनकी बार बार अभ्यास की आदत भी हमें डालनी चाहिए। क्या करना चाहिए, हमारा जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में से दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनमें ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। मान लीजिए आपके 10 टॉपिक हैं राजस्थान जीके की हिस्ट्री में 10 टॉपिक, उनमें से कोई 2 या 3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से हर बार प्रश्न आता, बार बार प्रश्न आता। तो ऐसे टॉपिक्स को हमें समय समय पर बार बार देखते रहना चाहिए ताकि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं हो, क्योंकि वहाँ से आपको आइडिया है कि बार बार प्रश्न आता तो कन्फर्म आपकी परीक्षा में भी आएगा। तो ये हमें इस समय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो पूर्व निर्धारित आपका कार्यक्रम जैसे आपने बना रखा उस शेड्यूल पे आपको चलने की आवश्यकता है, उसको बदलना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें मॉडल पेपर्स या जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा विशेष रूप से जो टॉपिक है जिनसे ज़्यादा या बार बार प्रश्न आते हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो सवाल है बहुत ज़्यादा वो है, किसको ज़्यादा पढ़ें किसको कम पढ़ें। देखो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ें किसको कम पढ़ें। तो दोस्तों अभी आपके पाठ्यक्रम में एक तो देखिए सामान्य ज्ञान है। अब सामान्य ज्ञान में दोस्तों अपार होता है, ये सामान्य ज्ञान जो है इसका कोई पार नहीं है, आप जितना पढ़ो उतना कम है। तो इसके अंदर भी वो टॉपिक जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं, तो सर्वाधिक प्रश्न वाले बिंदु जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ें। अगर आपको दोस्तों याद हो तो मैंने एक बार एक वीडियो में बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और अनिवार्य रूप से आते हैं, जैसे जीके के अंदर, हिस्ट्री के अंदर है, कल्चर के अंदर है। ऐसे कुछ कुछ बिंदु हैं जिनका आपको आइडिया हो जाता है पीछे के पेपर आदि को देख करके कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आता बार बार आ रहा है। उनको तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। एक तो ये, दूसरा ये दोस्तों कि जो छोटे टॉपिक हैं उनके ऊपर आपको अभी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि टॉपिक छोटा है और आप उसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। छोटा टॉपिक है उसको आसानी से तैयार कर सकते हैं और जहाँ से आपको उम्मीद भी है कि प्रश्न आता है। टॉपिक छोटा है, प्रश्न भी जरूर आता है, जिसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं उसको आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, बड़ा टॉपिक है, बड़ा कोई टॉपिक है मान लीजिए और उसके अंदर से प्रश्न आता भी है और बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ने के बाद एक प्रश्न आता है, उसकी जगह आप 3 दूसरे टॉपिक ज़्यादा अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो जो बड़ा टॉपिक है उसके ऊपर आपको कम ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, पढ़ना तो आपको ज़्यादा पड़ेगा और प्रश्न आपको कम मिलेगा। तो क्यों ना हम छोटे छोटे उन टॉपिक्स को सबसे पहले कंप्लीट कर लें जहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न भी आएगा और हम ज़्यादा प्रश्न भी कर पाएंगे। जैसे 4 टॉपिक हो गए तो 4 में से हो सकता है 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनमें से 3 प्रश्न आ गए, और इधर एक ही टॉपिक इतना बड़ा है जिसमें से पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, उन 4 टॉपिकों के बराबर, फिर उसमें से एक प्रश्न आ रहा है। तो इसका मतलब हमें उन पे फोकस करने की ज़रूरत है दोस्तों। इस कम समय में जो टॉपिक भले ही छोटे पर वहाँ से प्रश्न जरूर आता है। बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर हम ज़्यादा समय खर्च करने की जगह यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय खर्च करें। इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें जो है जैसे आरटी है, आरटी 2009 है, इसको एकदम कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सुनिश्चित रूप से आपको 1-2 प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह से आपका जो है आरटी 2011 है, उसको लेकर के आपको बहुत अच्छे से जो है प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि संशोधित आरटी के रूप में
यहाँ से भी आपको निश्चित रूप से प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो है नई शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति, ये नई शिक्षा नीति 2020, इसको भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे संबंधित जो सामान्य बातें हैं वो आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या ज़्यादा पढ़ें क्या कम पढ़ें, वैसे तो इसका डिसीजन आपको खुद को लेना चाहिए कि क्या आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए क्या कम पढ़ना चाहिए। फिर भी कुछ आइडियाज़ मैंने आपको बताए हैं, इन आइडियाज़ को आप ध्यान में रखते हुए आप चयन कर सकते हैं कि मुझे किस पर अभी ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किसको हम कम ध्यान भी देंगे तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट एक प्रश्न आपका आ रहा है, मॉडल पेपर कौन से लें। तो दोस्तों मॉडल पेपर कौन से लें, इसको लेकर के आप लोगों को एक तो ध्यान रखना है, बार बार इस तरह के प्रश्न आपके आते रहते हैं। मॉडल पेपर वो लें जिनकी भाषा सहज हो। पहले नंबर तो ये होनी चाहिए जिनकी भाषा सहज हो, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। दूसरे नंबर पर आपके पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु को ठीक से कवर करें। भाई आपने मॉडल पेपर लिया लेकिन उसमें ये देखो आप कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो सारे प्रश्न हैं वो कवर कर रहा कि नहीं कर रहा। मॉडल पेपर तो बना दिया 150 प्रश्नों का, लेकिन उसमें से आरटी के कितने प्रश्न आने हैं, आपके भूगोल के कितने आने हैं, आपके जो है हिस्ट्री के कितने आने हैं, उनका देखा ही नहीं गया। तो उसके अंदर भी जो बेमेल प्रकार का मॉडल पेपर, ऐसा भी नहीं पढ़ना। मॉडल पेपर ऐसा हो जिसमें सटीक रूप से किसके कितने प्रश्न आने हैं उनको वो उतना ही वेटेज दिया गया हो, उसी प्रकार के प्रश्न उसमें दिए गए हों। एक जो है प्रश्नों का स्तर आप देख लें, प्रश्नों का स्तर जब आप मॉडल पेपर लेते हैं पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक दो मॉडल पेपर पढ़ते ही आपको पता लग जाता है, तो उससे पता लग जाएगा आपको कि आपके स्तर के प्रश्न हैं कि नहीं है। स्तर देखें उसका मॉडल पेपर का कि वास्तव में जो है ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं या पिछली परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए या हाल ही में ग्रेड सेकंड की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो उस आधार पर आपको देखना पड़ेगा कि प्रश्नों का स्तर क्या है, प्रश्नों का स्तर देख लें और फिर उसके आधार पर उसका आप चुनाव करें, उसको आप तय करें। इसके अलावा दोस्तों विशेष रूप से वे प्रश्न जो अनावश्यक हैं उनकी भरमार न हो। इसका मतलब आप शायद समझ गए होंगे। एक बार थोड़ा सा गौर करें, कुछ ऐसे मॉडल पेपर भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे जिनके अंदर ऐसे अनावश्यक प्रश्न मिलेंगे जो कभी परीक्षा में न आते हैं, न आने की संभावना है। लेकिन वो ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो न तो आपके काम में आएंगे और बल्कि आपको जो है आपका जो मोटिवेशन है उसको डाउन कर देंगे। आपकी जो खुद की आत्म प्रेरणा शक्ति है उसको कमज़ोर बना देंगे। आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे आ ही नहीं रहे, ऐसे तो मैंने पढ़े ही नहीं, ऐसे नहीं पढ़े तो मेरा क्या होगा। तो इस तरह के मॉडल पेपर भी नहीं खरीदे जिनके अंदर वो प्रश्न है जो अनावश्यक है, जिनका आपकी परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। तो ये कुछ खास बातें हैं जिनको आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा आप देखेंगे समझेंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से आप तय कर पाएंगे और इसी तरह के मॉडल पेपर आपको लेने चाहिए। खास तौर पर ये दो बातें ध्यान रखिए, जिनकी भाषा सहज हो और आपके विषय वस्तु की जो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है उसको पूरा कवर कर रहे हो, इस तरह का मॉडल पेपर आपको लेना चाहिए। और दोस्तों एक ये अंतिम प्रश्न आप लोगों का कि शैक्षिक परिदृश्य में किसको विशेष रूप से पढ़ें। तो ये बिल्कुल आपका बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में एक नया बिंदु है, नया मैटर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों को इसके बारे में देखने की आवश्यकता है। तो मेरा जहाँ तक मानना दोस्तों, इसके अंदर आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो एक तो जो है विशेष रूप से अधिगम नवाचार से संबंधित जो इसके अंदर दिए हुए हैं, अधिगम नवाचार से संबंधित जो भी चीज़ें इसमें दी गई है उनको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। जैसे स्माइल प्रोजेक्ट है, इसी प्रकार से जैसे शिक्षा वाणी है,
शिक्षा दर्शन है, शिक्षा दर्शन है, दीक्षा है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो इस तरह के शिक्षण अधिगम नवाचार से संबंधित विशेष कार्यक्रम है, चाहे वो SIQE है ना, इस तरह के SIQE, ये इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जहाँ से वर्तमान समय में शिक्षा जो व्यवस्था है उसमें एक सकारात्मक अधिगम नवाचार के रूप में उनको अपनाया गया है, तो इनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ से लगभग सभी से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य और केंद्र की जो कल्याणकारी योजना है, राज्य और केंद्र की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं जो भी हैं, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। अब विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं के अंदर देखो विभिन्न प्रकार के स्कूल भी आ जाएंगे, चाहे उसके अंदर जो है महात्मा गांधी स्कूल है, चाहे मॉडल स्कूल है, या फिर कोई विवेकानंद स्कूल है, या इस तरह के जो भी आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए इस तरह के नवाचार हैं जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं और विशेष रूप से विद्यार्थी कल्याण के लिए हैं। इसी तरह से फ्लैगशिप योजनाएं जो भी होती है विशेष रूप से कम समय के अंदर ज़्यादा प्रकार के लाभ या ज़्यादा प्रकार के सकारात्मक परिणाम देने से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं इनको लेकर के भी आपको फोकस करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस तरह से ये सारी विषय वस्तु जो है खास तौर पर आपको पढ़नी है, पर ये कुछ नवाचार वगैरह है, कल्याणकारी योजना, इन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और यही वो क्षेत्र होंगे जहाँ से सुनिश्चित रूप से आपके प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है हम और इसके साथ में बात करें तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल के माध्यम से भी बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आपको मिले हुए हैं और फिर भी परीक्षा से पहले मैं एक प्रयास करूंगा कि आपका जो ये शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित जो भी मैटर है उससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती है, क्या क्या खास चीज़ें हो सकती है जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो, उनको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उनसे भी आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के MCQ बैचेज जो होते हैं या क्लासेज होती है या पेपर्स होते हैं उनको लेकर के भी आप लोगों को थोड़ा सीरियस होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप लोगों को इन 2 महीनों के अंदर एक टारगेट बेस पढ़ाई के लिए मोटिवेशन देंगे और सकारात्मक परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जो आप ही के सवालों से जुड़ी हुई थी। उम्मीद करता हूं जो जैसे जवाब मुझसे बन आए मैंने आप लोगों तक शेयर किए। निश्चित रूप से जिन लोगों के मन में ये सवाल थे उनके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।